जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट की जो देखिए बहुत समीप का है, बहुत छोटा ग्रह है, लेकिन हमारे जीवन को पूर्णतया सुखता से या अशुभता से भरने की क्षमता रखता है। क्योंकि यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। क्योंकि देखिए समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा या फिर समुद्र में आने वाली सुनामी, इसी के कारण आती हैं भूकंप, इसी के कारण आते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये हमारे जीवन को कितना ज़्यादा प्रभावित करता है। देखिए अगर हम कर्म फल कारक शनिदेव की चर्चा करें तो देखिए शनिदेव जो हैं बहुत दूर के प्लेनेट हैं, और जब तक इनकी ऊर्जा धरती पर आती है तब तक क्या होता है कि मतलब बहुत सारी ऊर्जा इनकी ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, जिसके प्रभाव से इनकी बहुत कम ऊर्जा धरती तक आ जा पाती है, जिसके कारण से इनके प्रभाव जो होते हैं हमें सने सने प्राप्त हो पाते हैं। इसीलिए इन्हें, लेकिन ये देखिए मेजर प्लेनेट हैं, इसीलिए इनके प्रभाव जो हैं हमें बहुत बड़े प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा समूह चलता है, ऊर्जा का समूह जब निकलता है। लेकिन जब तक वो धरा तक पहुंचता है तो बहुत कम हो जाता है, तब भी इतने बड़े प्रभाव प्राप्त होते हैं। लेकिन चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो, कोई भी ग्रह हो, उसके प्रभावों को एक्टिवेट करने वाला ग्रह एकमात्र चंद्रमा ही है। यह मैं ज्योतिष अनुसंधान के आधार पर और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जो चीज़ें प्रमाणित की जा चुकी हैं उनके आधार पर आपके साथ इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आपके तो राशिपति होते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होती है। शनि की 7.5 हो, शनि की पनौती हो, ढैया हो, या फिर ग्रहण दोष हो, या फिर आपके मंगल का अंगारक दोष हो, कोई भी दोष हो, कितनी भी विषमता हो, इसकी काट करने का कार्य अगर कोई ग्रह कर सकता है तो वो एकमात्र चंद्रदेव है। इनकी महानता इतनी ज़्यादा है कि अगर देखिए इनकी महानता इसी से पता चलती है कि भगवान भोलेनाथ यानी त्रिलोकी के स्वामी, इन्होंने स्वयं इसे अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अब देखिए क्योंकि ये एक स्विच की तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि 2.5 दिनों का इनका गोचर होता है, और जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव में और उस भाव में बैठे हुए ग्रह को एक्टिवेट कर देते हैं। फलतः उस दिन उस भाव से संबंधित हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटना जरूर होता है। वहीं धन में निरंतरता के कारक होते हैं। अगर कहीं से आपको धोखा मिलता है, आपकी प्रॉपर्टी पर किसी की नीयत खराब है, या आपको धन हड़पने का प्रयास किया जाता है, जिसने धन ले लिया उसने दिया नहीं, मतलब ये सारी स्थितियां भी इसी ग्रह की निगेटिविटी के कारण उत्पन्न होती हैं। माता के जीवन में कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, या माता के स्वास्थ्य में कमी, ये सब इसी ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट है कि इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये समस्त 12 राशियों के लिए यथावत रहने वाली है, क्योंकि जिनके चंद्रमा अच्छे होते हैं वह लोग 7.5 के दौरान यही कहते हुए पाए जाते हैं कि जितना उन्होंने 7.5 में प्राप्त किया उतना उन्होंने अन्य जीवन काल में प्राप्त नहीं किया। यही ढैया के समय काल में भी होता है, और यही आपकी पनौती के समय काल में होता है। आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होना, आपकी चीज़ें आपको ना प्राप्त होना, आपके घर में सब कुछ है, माता है, सुख सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप पूर्ण रूपेण उनका भोग नहीं कर पा रहे, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा आपके लिए निगेटिविटी उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा आपका देखिए पूर्णमासी का हो तब भी आपके लिए नकारात्मकता उत्पन्न करता है, अमावस का हो तब भी नकारात्मकता उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा बलवान हो तब भी नकारात्मकता निकल कर आएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तब भी नकारात्मकता निकल कर आएगी। केवल इनकी मध्यम अवस्था ऐसी अवस्था होती है जब आपको इनके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के आधार पर आपको किस तरीके से प्रभाव इनके प्राप्त होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
जब ये शनि के साथ गोचर करते हैं तो देखिए यहाँ पर विष नामक दोष बनता है। विष दोष क्या है? अर्धनारीश्वर, जिसको कि कहा जाता है अर्धनारीश्वर, यानी भगवान भोलेनाथ और पार्वती का मिला जुला स्वरूप, जो कि हमारे पौराणिक में इसका वर्णन भी मिलता है। जब ये चंद्र ग्रह विष दोष बनेगा तब क्या होगा कि देखिए शनि की विषमता, अगर शनि आपकी खराब होंगी तो चंद्रमा जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या होगा, आपके मन में दृढ़ता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि विष दोष जो हुए आपके मन की विषमता को दर्शाता है कि आपके मन में हर कार्य से डरते हैं, कि अगर आपके सामने ग्लास उठाकर पानी पीने के लिए भी कहा जाए ना तो आप उससे डरने लगेंगे कि भाई अब तो मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि आप किसी कार्य के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हो पाते हैं, फलतः आपको चीज़ें जितनी प्राप्त होनी चाहिए उतनी नहीं प्राप्त हो पाती। लेकिन यहीं अगर विपरीत हो जाए, चंद्रमा खराब हो जाए और शनि अच्छे हो जाए तो क्या होगा कि चंद्रमा यहाँ पर आकर तुरंत ही शनि को निगेटिविटी से भर देंगे, फलतः आपके लिए बहुत बड़ी विषमता, यानी मन आपका किसी कार्य के लिए आपको करने ही नहीं देगा, हर चीज़ में निगेटिविटी निकाल कर दे देगा। तो देखिए आपने देखा कि किसी भी ग्रह के साथ जब चंद्र गोचर करते हैं तो उस ग्रह के प्रभावों में या तो शुभता उत्पन्न कर देते हैं या अशुभता उत्पन्न कर देते हैं। आजकल की लाइफ में जिस तरीके की लाइफ हम लोग जीते हैं, समझ लीजिए कि चंद्रमा 99% लोगों के खराब हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो नित्य प्रयास करते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में जा रहे हैं वहाँ नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है। तो इसके लिए देखिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यहाँ पर हम शास्त्रोक्त कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जो आपके लिए लाभप्रद हो सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। माता की जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जितनी माता की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए शुभ फलकारक रहेगी। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को, सफ़ेद चावल हो सकता है, दूध हो सकता है, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि हो सकता है। पलाश के पत्तों से हाविष्य करना, क्योंकि देखिए भारतीय अनुसंधान, वैदिक अनुसंधानों के आधार पर प्रत्येक घर में बनने वाली रसोई का 5 आहुतियाँ पंचदेवों को प्रदान की जाती हैं। पलाश की लकड़ी से अगर इसे हम नित्य प्रति करेंगे तो घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के चंद्रमा अच्छे होंगे। पूर्णमासी का व्रत या फिर सोमवार का व्रत आपके चंद्रमा को अच्छा करता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।